जय माता दी। ये सिर्फ एक उद्घोष नहीं, बल्कि अनंत आस्था का आह्वान है। जब पहाड़ों वाली माता का बुलावा आता है, तो करोड़ों भक्त त्रिकूटा पर्वत की ओर चल पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर की मनोहारी वादियों में 500 फीट की ऊंचाई पर विराजती है मां वैष्णो देवी। यह यात्रा केवल 13 किलोमीटर का ट्रैक नहीं, बल्कि जीवन की सभी चुनौतियों को पार करने का संकल्प है। अगर आप इस पवित्र तीर्थ पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह विस्तृत और संपूर्ण गाइड आपकी यात्रा को सरल और अविस्मरणीय बना देगी। आपकी यात्रा का आरंभ होता है कटरा से, जो माता के दरबार का आधार शिविर है। सबसे पहले आपको कटरा तक पहुंचना होगा। देश के लगभग हर कोने से सीधी ट्रेनें श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक पहुंचती हैं। यह सबसे आरामदायक और सीधा मार्ग है। निकटतम हवाई अड्डा जम्मू एयरपोर्ट है। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है, जिसे आप प्रीपेड टैक्सी, साझा टैक्सी या बस से तय कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाली बसें और निजी वाहन भी कटरा तक अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। कटरा पहुंचकर निवास के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित गेस्ट हाउस जैसे निहारिका भवन और शक्ति भवन एक उत्तम विकल्प हैं। यहाँ उचित दरों पर साफ सुथरे कमरे मिलते हैं। निजी होटल और धर्मशालाएं भी बहुतायत में उपलब्ध हैं। अपनी यात्रा से पहले ही आवास और रेलवे टिकट की बुकिंग करा लें। खासकर छुट्टियों या नवरात्रों के दौरान यात्रा शुरू करने से पहले सबसे अनिवार्य कदम है यात्रा पर्ची प्राप्त करना। यह पर्ची बिल्कुल निःशुल्क है और आपकी सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे आप कटरा में स्थित यात्रा पंजीकरण काउंटरों से या श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। पर्ची मिलने के बाद आपको एक निर्धारित समय के भीतर बाणगंगा चेक पोस्ट को पार करना होता है। इसके बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। भवन तक अपने साथ केवल आवश्यक वस्तुएं ही ले जाएं। बड़े बैग और अनावश्यक सामान को कटरा में श्राइन बोर्ड के क्लॉक रूम या लॉकर में सुरक्षित जमा करा दें। पानी की बोतल जिसे आप रास्ते में भर सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा किट, आरामदायक जूते, मौसम के अनुसार गर्म कपड़े और रेनकोट साथ रखें। यह 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई है। यात्रा शुरू करने से कुछ दिन पहले नियमित रूप से पैदल चलने या हल्का व्यायाम करने से आपकी यात्रा बहुत आरामदायक हो जाएगी। अब हम उस पवित्र मार्ग पर प्रवेश कर रहे हैं जो सीधे देवी की शक्ति से जुड़ा है। हजारों साल पहले मां वैष्णवी ने भैरवनाथ के दुष्ट इरादों से बचने के लिए यह रास्ता अपनाया था। हर पड़ाव उनकी तपस्या और पराक्रम का साक्षी है। यात्रा का पहला महत्वपूर्ण स्थल बाणगंगा चेक पोस्ट है, जिसके बाद ही असली चढ़ाई शुरू होती है। किंवदंती है कि यहाँ माता को प्यास लगी थी और उन्होंने अपने धनुष के बाण से भूमि पर प्रहार कर जलधारा निकाली थी। यह जलधारा आज भी प्रवाहित है। श्रद्धालु यहाँ रुककर इस पवित्र जल का आचमन करते हैं और मां के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। बाणगंगा से आगे बढ़ने पर आता है चरण पादुका मंदिर। यह वह पावन स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ से भागते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखा था। उनकी चरण पादुका के निशान आज भी यहाँ एक शिला पर अंकित हैं। इस मंदिर के दर्शन करने से यात्रा के आरंभ में ही आपको दैवीय ऊर्जा और साहस मिलता है। पूरे रास्ते में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रियों के लिए उत्तम व्यवस्था की गई है। आपको हर कुछ किलोमीटर पर स्वच्छ शौचालय, निःशुल्क पानी की मशीनें और विश्राम के लिए आरामदायक बेंच मिलेंगी। इसके अलावा विभिन्न कैफेटेरिया और दुकानें भी उपलब्ध हैं, जहां आप शुद्ध शाकाहारी भोजन, नाश्ता और चाय कॉफी ले सकते हैं। याद रखें, कटरा से भवन तक मांसाहार और शराब पूरी तरह से वर्जित है। यात्रा का मध्य बिंदु और सबसे गहन आध्यात्मिक पड़ाव है अर्धकुंवारी गुफा। कथा कहती है कि माता वैष्णवी ने यहाँ 9 महीने तक छिपकर तपस्या की थी, जिसे गर्भजून गुफा भी कहते हैं। इस गुफा के दर्शन के लिए एक अलग से टोकन लेना होता है। यह गुफा इतनी संकरी है कि आपको बैठकर या घुटनों के बल रेंग कर निकलना पड़ सकता है, जो एक प्रतीकात्मक पुनर्जन्म का अनुभव कराता है। समय बचाने के लिए आप टोकन लेकर भवन के दर्शन के बाद वापसी में भी यहाँ दर्शन कर सकते हैं। अर्धकुंवारी के बाद भवन तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 प्रमुख विकल्प हैं। हिमकोटी मार्ग। यह मार्ग कम खड़ी चढ़ाई वाला, चौड़ा और साफ सुथरा है। यह यात्रियों के बीच सबसे लोकप्रिय है। हाथी मत्था। यह मार्ग खड़ी चढ़ाई और कठिन माना जाता है। इसे अक्सर यात्रीगण कम उपयोग करते हैं। जो भक्त पैदल यात्रा नहीं कर सकते, उनके लिए कई सुविधाजनक साधन उपलब्ध हैं। घोड़ा, खच्चर, ये पूरे मार्ग पर उपलब्ध हैं और इनकी दरें श्राइन बोर्ड द्वारा निर्धारित होती हैं। मोलभाव से बचें और निर्धारित दर पर ही सेवाएं लें। पालकी,
पिट्ठू पालकी बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों के लिए है, जबकि पिट्ठू छोटे बच्चों और सामान को ले जाने के लिए होते हैं। अर्धकुंवारी से भवन तक और भवन से अर्धकुंवारी तक बैटरी चालित कारें चलती हैं। ये सेवा वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए वरदान है। इनकी बुकिंग पहले से की जा सकती है। हेलीकॉप्टर सेवा यह सबसे तेज विकल्प है। कटरा हेलीपैड से उड़ान भरकर आप सीधे सांझी छत हेलीपैड पर उतरते हैं। सांझी छत से भवन केवल 2-5 किलोमीटर की हल्की पैदल दूरी पर है। सांझी छत यात्रा का सबसे ऊंचा पड़ाव है। यह वह स्थान है जहां पहुंचकर अधिकतर यात्रियों की चढ़ाई समाप्त हो जाती है। सांझी छत से पूरी घाटी और त्रिकूटा पर्वत का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। यहां पहुंचकर थकान अपने आप दूर हो जाती है और मन एक नई शांति से भर जाता है। सांझी छत से थोड़ी दूरी तय करने पर आप माता के दिव्य भवन में पहुंचते हैं। भवन परिसर में प्रवेश से पहले सभी श्रद्धालुओं को अनिवार्य सुरक्षा जांच से गुजरना होता है। गुफा के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा, बेल्ट, पर्स और चमड़े की वस्तुएं ले जाना पूरी तरह से वर्जित है। इन्हें भवन के पास के लॉकर में सुरक्षित जमा करना होता है। पवित्र गुफा के अंदर मां वैष्णो देवी पिंडी के रूप में विराजमान है। यह त्रिशक्ति का रूप है। दाएं मां महाकाली, मध्य में मां महासरस्वती और बाएं मां महालक्ष्मी। इन 3 पिंडी स्वरूपों के एक साथ दर्शन करना ही मां वैष्णो देवी के दर्शन कहलाता है। यह अलौकिक दृश्य जीवन के सबसे पवित्र अनुभवों में से एक होता है, जहां भक्तों की वर्षों की साधना सफल होती है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद आपकी यात्रा का अंतिम और अनिवार्य चरण आता है, भैरव बाबा का मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार माता ने भैरवनाथ को वरदान दिया था कि मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। भैरव बाबा का मंदिर भवन से लगभग 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर स्थित है। अब यहां तक पहुंचने के लिए सबसे सरल साधन है रोपवे। रोपवे आपको कुछ ही मिनटों में सीधे भैरव घाटी पहुंचा देता है, जहां आप भैरवनाथ के भव्य मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ही आपकी मां वैष्णो देवी की यात्रा पूर्ण और सफल मानी जाती है। भैरव घाटी से वापसी के लिए भी रोपवे से भवन तक वापस आ सकते हैं या पैदल उतर सकते हैं। आप रात भर के लिए भवन के आसपास के श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं या सीधे कटरा की ओर अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर सकते हैं। याद रखें, यात्रा मार्ग पर किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या शिकायत के लिए श्राइन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर और सुरक्षा कर्मियों से तुरंत संपर्क करें। यह यात्रा न केवल शारीरिक चुनौती है, बल्कि आत्मा का एक शुद्धिकरण भी है। त्रिकूटा पर्वत की सुंदरता, जयकारों की गूंज और भक्तों का निस्वार्थ प्रेम, ये सब इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाते हैं। मां वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंचने के लिए केवल एक चीज की जरूरत है, दृढ़ आस्था। अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन सभी बातों का ध्यान रखें। आपकी मां वैष्णो देवी की यात्रा मंगलमय हो। प्रेम से बोलिए, जय माता दी।